ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना जीवन की सार्थकता कर्तव्य पालन में है। कर्तव्यों को भली प्रकार निभा पाना साहस और मेहनत का कार्य है। कर्तव्य पालन वही कर सकता है जो अपनी बुरी आदतों पर, बुराइयों पर अंकुश लगा सकता है। फल के परिणाम की इच्छा किए बिना, उसमें लिप्त हुए बिना सतत कर्म करते रहना ही सच्चा अध्यात्म है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मोह, लोभ, अहंकार जैसे दोष दुर्गुणों के रहते मनुष्य की इच्छा मात्र महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए ही उभरती रहती हैं। वो कर्तव्य पालन में समर्थ हो ही नहीं पाता। इच्छाएं उसे कहीं से कहीं घसीट ले जाती हैं। इच्छा पूर्ति के झंझट में पड़ा हुआ मनुष्य क्षण भर भी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। कर्तव्य पालन आसान नहीं है, उसमें त्याग भी करना पड़ता है और श्रम और मेहनत भी। कर्तव्य के लिए आदर्शनिष्ठ उत्साह उमड़ना चाहिए, पर अहंकार के कारण महत्वाकांक्षाओं का उन्माद उमड़ता है तो फिर कर्तव्य किसके सहारे हो। कर्तव्य में त्याग, श्रम, पुरुषार्थ लगाना पड़ता है, पर लूट खसोट, मौज मजा की इच्छा के रहते वे कहाँ से पैदा हों। शांत चित्त से कर्तव्य निर्धारण और विवेक पूर्वक प्रगति के चरण बनाए जाते हैं। महत्वाकांक्षा में लिप्त व्यक्ति को क्षण भर भी शांत चित्त से सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। उसके अंदर तो दिन रात यही चलता रहता है कि अपनी ये इच्छा को कैसे पूरी करूं, तो अपनी उस इच्छा को कैसे पूरी करूं। ऐसी स्थिति में कुछ कर न पाना ही नियति बन जाती है। एक तालाब में एक बड़े आकार का पीला मेंढक रहता था। अपने को तालाब का स्वामी बताता और अपने से छोटे जीव जंतुओं को धमकाता रहता था। एक दिन एक हाथी उधर से निकला और रास्ते में तालाब देखकर पानी पीने घुस गया। इस पर मेंढक को बड़ा गुस्सा आया। उसने हाथी को धमकाया, बोलने लगा, मूर्ख, जानता नहीं यहाँ मेरा साम्राज्य है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे पड़ी जो बिना पूछे ही मेरे क्षेत्र में घुस आया। जानता नहीं, एक लात मार के तेरा कचूमर निकाल दूंगा। हाथी ने ध्यान नहीं दिया। वो पानी पीकर देर तक तालाब में नहाता रहा और बाहर निकलकर अपना रास्ता पकड़ा। कुछ चरवाहे मेंढक का कथन और हाथी की उपेक्षा देख रहे थे। वे हंसे और आपस में कहने लगे, अनाड़ी का अहंकार किस हद तक जा सकता है, देखो तो जरा। एक सेठ कुएं में गिर पड़े। गड्ढा गहरा नहीं था। वे निकलने के लिए चिल्लाने लगे। एक किसान ने सुना तो बोला, ला अपना हाथ दे, उसमें रस्सी बांधकर ऊपर खींच लूंगा। सेठ जी हाथ ऊपर करने और किसी के फंदे में फंसने को तैयार नहीं हो रहे थे। एक दूसरा समझदार आदमी वहां पहुंचा और हुज्जत का कारण समझ गया। उसने कहा, सेठ जी रस्सी लीजिए और इसे अपनी ओर खींचते हुए ऊपर चढ़ाइए। सेठ जी ने फौरन बात मान ली और बाहर निकलने का उपाय बन गया। पहली बार किसान कह रहा था, ला हाथ। दूसरे समझदार ने कहा था, ले रस्सी। ला और ले का झंझट था, जिसके कारण कुएं से निकलने में इतनी देर लग गई। घमंड और अहम के दुष्चक्र में फंसा व्यक्ति अपना हित भी नहीं समझ पाता। डॉक्टर विश्वेश्वरैया भारत के माने हुए इंजीनियर थे। एक गांव से होकर गुजरे तो वहां के अध्यापकों ने स्कूली बच्चों के सामने भाषण देने को कहा। थोड़ी आनाकानी के पश्चात वे सहमत हो गए और एक छोटा सा भाषण दे भी दिया। मार्ग में बिना तैयारी का अस्त व्यस्त भाषण देने की भूल पर दुखी हुए और अगले सप्ताह स्कूल में दोबारा भाषण देने की बात लिखी। अध्यापक गण पत्र पाकर आश्चर्य में थे कि इतना व्यस्त व्यक्ति दोबारा बिना बुलाए ही चला आ रहा है। आने पर उन्होंने अपना लिखा भाषण पढ़ा और कहा, आप लोग बच्चे हैं तो क्या हुआ, मुझे अपने भाषण का स्तर नहीं गिराना चाहिए था। अच्छी चीज तैयारी के बाद ही बनती है। मुझे अपनी पिछली भूल का प्रायश्चित करने के लिए
दोबारा आना पड़ा। चीन का एक अमीर व्यक्ति भेड़ पालने का धंधा करता था। एक बार उसने 2 लड़के नौकर रखे और चराने के लिए भेड़ें बांट दी। देखने पर पता चला कि भेड़ें दुबली भी हो गईं और मर भी गईं। अमीर व्यक्ति ने चरवाहों को जिम्मेदार ठहराया। जांच की कि किस कारण इतनी हानि हुई है। पता लगा दोनों लड़के अपने अपने व्यसनों में लगे रहे। एक को जुआ खेलने की आदत थी। जब भी दांव लगता जुए में जा बैठता। भेड़ें कहीं से कहीं पहुंच जाती और भूखी प्यासी कष्ट पाती। दूसरे की बात ये थी कि वो पूजा पाठ का व्यसनी था। भेड़ों पर ध्यान नहीं देता और पूजा पाठ के काम में ही लगा रहता। दोनों को न्याय के लिए न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया। दोनों के कारण अलग अलग थे, पर कर्तव्य पालन की उपेक्षा करने के लिए दोनों समान रूप से दोषी थे। न्यायाधीश ने दोनों को समान रूप से दंड दिया और कहा, कर्तव्य भाव के बिना जो किया जाता है वो व्यसन हो, चाहे वो जुआ खेलना हो या फिर पूजा हो। कर्तव्य की तो उपेक्षा हुई, इसीलिए दंड दिया जा रहा है। सोचना और करना अलग अलग है। कर्तव्य पालन के लिए जिस मनोयोग और श्रम का लगाया जाना आवश्यक है, उसके लिए मनुष्य को संयमशील बनना पड़ता है। अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाना पड़ता है। जो इतना नहीं कर पाते उनके लिए कर्मयोग एक स्वप्न मात्र बनकर रह जाता है। प्रतिकूल स्थिति आ जाने पर भी कर्मयोगी परेशान नहीं होता, बल्कि उन स्थितियों से युद्ध करता हुआ बुद्धि से उन विपत्तियों पर विजय प्राप्त करता है। सही सोचना प्रथम चरण है, पर सोचने के साथ ही श्रम, पुरुषार्थ, अभ्यास का क्रम अगर नहीं बिठाया जाए तो कर्तव्य नहीं सध पाता। उन दिनों कलकत्ता में प्लेग फैला था। लोग धड़ाधड़ मर रहे थे। रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी अपने सारे धार्मिक क्रियाकृत्य छोड़कर अपने साथियों समेत रोगियों के सेवा कार्य में जुट गए। पैसे की आवश्यकता पड़ी तो रामकृष्ण मठ की भूमि तक बेचने को तैयार हो गए। शिष्यों ने पूछा, आप तो वीतराग योगी हैं, दुनिया के सुख दुख से आपको क्या मतलब होना चाहिए? आप तो भजन ध्यान की बात सोचें। स्वामी जी बोले, योगी के लिए दूसरों का दुख और सुख अपना बन जाता है। पीड़ित लोगों की व्यथा मुझे अपनी व्यथा से कम नहीं लगती। पीड़ा से पहले छूटना पड़ता है, भजन बाद में होता है। एक वायुयान 74 यात्रियों को लेकर वॉशिंगटन से उड़ा, पर इंजन में खराबी आ जाने से बर्फीली नदी के पुल से टकराया और पानी में जा गिरा। यात्रियों को बचाने के लिए सुरक्षा दल के 2 सदस्य और पुल का चौकीदार तीनों ही प्राणपण से जुटे रहे और कितनों को ही डूबने से बचाने में सफल हुए। इन लोगों की खूब प्रशंसा हुई और उन्हें एक समारोह में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी किया गया, पर साथ में एक और अविज्ञात नाम वाले को पुरस्कृत किया गया, जो यात्रियों में से ही एक था। वो जहाज के पिछले हिस्से पर बैठा रहा। बचाव के लिए जब भी रस्से फेंके गए तब उसने उसे पकड़कर दूसरों को थमा दिया। इस प्रकार 6 को बचाने के उपरांत जहाज के साथ खुद भी डूब गया। एक ऐसा अनाम कर्मयोगी जो अपने कर्तव्य से डिगा नहीं। बहुत समय पूर्व जापान के एक जिले में एक न्यायाधीश थे। उनके हाथ में सरकार ने बहुत सत्ता दे रखी थी। एक व्यक्ति अपना कुछ बड़ा काम सरकार से निकालना चाहता था। इसके लिए जिलाधीश का सहयोग अपेक्षित था। व्यापारी अशर्फियों की थैली लेकर पहुंचा और बोला, ये भेंट स्वीकार करें और मेरा काम कर दें। इस भेंट की बात कोई नहीं जान पाएगा। न्यायाधीश बोले, ये कैसे हो सकता है कि कोई न जाने? धरती, आसमान, मेरी आत्मा, देवात्मा और परमात्मा 5 की जानकारी में जो बात आ गई, उस पाप का भेद तो खुल ही गया। कृपा करके आप अपनी अशर्फियाँ वापस ले जाइए। अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को झुठलाना मेरे लिए किसी भी प्रलोभन के बदले संभव नहीं हो सकेगा। रेखा गणित के अनेक सिद्धांतों के आविष्कारक यूक्लिड अपने पिता के विरोध करने पर भी अपने काम में लगे रहे। एक दिन
उनके पिता ने कहा, अगर तुमने ये बेवकूफ़ी का काम नहीं छोड़ा तो मेरी संपत्ति में से हिस्सा नहीं पा सकोगे। तब वे बोले, आप अपना धन भले ही भाइयों को दे दें, मुझे अपने काम में इतना आनंद आता है कि आपकी दौलत उसके सामने तुच्छ है। वो पिता के धन का लाभ न छोड़ते तो दुनिया को गणित के उच्च सिद्धांतों के लाभ देने में सफल नहीं होते। छोटे लोभ में बड़े लाभ से वंचित रह जाते। हनुमान जी अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते थे, पर सुरसा से मुक्ति पाना आवश्यक था। सुरसा का आकार तो बढ़ता ही चला जाता था। हनुमान जी सुरसा के मुख से छोटे होकर बाहर निकल आए। इच्छाएं भी सुरसा की तरह ही होती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। इच्छाओं के सामने सिर्फ पुरुषार्थी या मेहनती ही नहीं, बल्कि कम से संतोष पाना ही उचित है। जिस प्रकार हनुमान जी ने किया, उसी प्रकार प्रगति के इच्छुक साधक के लिए भी यही अभीष्ट है। योग का लक्ष्य है जीवन ऊपर उठकर ईश्वरत्व तक पहुँचे, और इसके लिए नीचे खींचने वाली इच्छाओं से बचना है, और ये कार्य संयम से ही संभव है। कर्मयोगी को लोभ, मोह और अहंकार, इन तीनों शत्रुओं का दमन करना चाहिए। स्वल्प संतोषी, कम में ही संतोष रखकर रहना चाहिए, और उमंगों, आकांक्षाओं को आदर्शों के साथ जोड़ना चाहिए। तुलसीदास रत्नावली के रूप और वैभव के सुख की कामना पर अंकुश न लगा पाते तो भक्ति साधना में कैसे लग पाते। राजा भर्तहरि राज्य, वैभव और पिंगला जैसी सुंदरी के सानिध्य की लालसा पर काबू न पा सके होते तो कैसे नाथ पंथ के महान सन्यासी बन पाते। जिसने अपनी आकांक्षाएं ईश्वर के अनुरूप नहीं बनाई, वो अपनी शक्ति गलत कार्यों से नहीं बचा सकेगा, और उससे कोई योग भी नहीं सध पाएगा। एक दिन एक पत्थर फूल पर बहुत नाराज हुआ, बोलने लगा, जानता नहीं मेरी शक्ति, तुझे जरा सी देर में पीस कर रख दूंगा। फूल मुस्कुराया और बोला, तब तो आप मेरी सुगंध को दूर दूर तक फैला देने का उपकार ही करेंगे महोदय। इसमें मुझे न खिन्न होना है और न उद्विग्न। शरीर का मोह करूंगा, भयभीत रहूंगा तो ऊंचे लक्ष्य का आनंद कैसे ले सकूंगा। महात्मा ईसा कहीं जा रहे थे कि मार्ग में उन्होंने मैथ्यू नामक अपने शिष्य को देखा। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और वो उसे रो रो कर दफन कर रहा था। मैथ्यू ने जैसे ही ईसा को देखा, वैसे ही दौड़कर उनके पास आया, उनकी आस्तीन चूम कर तुरंत ही अपने पिता के शव की ओर लौट पड़ा। ईसा समझ गए कि शिष्य की ममता, मोह, आसक्ति अभी मरी नहीं है। अतः उन्होंने उसे पुकार कर अपने पास बुलाया और बोले, जिसकी मृत्यु हो गई है वो तो भूतकाल का साथी हुआ, तू उसकी लाश से मोह कर वर्तमान से दूर क्यों होना चाहता है। मैथ्यू इस असमंजस में था कि क्या करे। तभी उसने ईसा की स्पष्ट आज्ञा सुनी, भूत को ही देखता रहेगा, तू यहाँ मेरे साथ आ। संयोग की बात है, जब दोनों आगे बढ़े तो ईसा का एक अन्य शिष्य भी उन्हें अपने पिता की लाश दफनाता मिला, परंतु जैसे ही उसने अपने गुरु को देखा, वैसे ही दौड़कर उनके पास आ पहुंचा और साथ में चल दिया। ईसा ने उसे देखा और बोले, अरे तू क्यों चला आ रहा है। शिष्य ने जब साथ चलने की हट की तो ईसा बोले, कोई जल्दी नहीं है, मैं आगे के गांव में ठहरूंगा, तुम अपने पिता की लाश को दफना कर वहीं चले आना। वो शिष्य तो चला गया, परंतु एक समान घटनाओं पर दो प्रकार की व्यवस्था देखकर मैथ्यू नामक शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने गुरु से पूछा, इसका क्या कारण है गुरुदेव? आपने मुझे अपने पिता की लाश को दफनाने भी नहीं दिया और उसे अपने पिता को दफन करने की आपने स्वयं आज्ञा दी। एक प्रकार की घटनाओं पर ही दो प्रकार की आज्ञा क्यों? ईसा ने कहा, तुम राग में, आसक्ति में, मोह में फंसे हो, इसीलिए तुम्हें वैराग्य का उपदेश दिया, परंतु वो राग मुक्त है, वो पहले से ही वैरागी है, इसीलिए उसे जाने दिया। एक लकड़ी पानी के किनारे पड़ी थी, उसे
3 जानवर खींच रहे थे। मछली नीचे ले जाना चाहती थी, बतख ऊपर वाले जाने की फिराक में थी, कछुआ जमीन पर घसीट रहा था। तीनों पूरा जोर लगा रहे थे, पर वो जहां की तहां रही, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। मन, बुद्धि और चित्त जीवन की गाड़ी को अपनी अपनी दिशा में ले जाना चाहते हैं, पर लक्ष्य एक न होने के कारण जीवन जहां का तहां ही बना रहता है, जरा भी प्रगति नहीं हो पाती। जब मन, बुद्धि और चित्त दोनों उच्च उद्देश्यों से, सद इच्छाओं से जुड़ जाते हैं तो शक्ति संयुक्त हो जाती है और जीवन प्रगतिशील बन जाता है। यमराज के सामने 4 अपराधी लाए गए। चारों पर आरोप था कि उन्होंने सामाजिक संपत्ति का अनाधिकार प्रयोग किया। यमराज ने पूछा, तुम्हें ये नहीं पता कि सार्वजनिक संपत्ति का व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? 3 व्यक्तियों ने कहा, हम वनवासी हैं, प्रकृति से जो मिला उसे आवश्यकता अनुसार प्रयोग में ले लिया। हमारे सामने जो आया उसका हमने उपयोग कर लिया, हमें इससे अधिक और कुछ पता नहीं है। चौथा व्यक्ति बोला, अरे ये तीनों तो मूर्ख हैं, मुझे मालूम है सामाजिक संपत्ति क्या होती है और व्यक्तिगत संपत्ति क्या होती है, मुझे इन मूर्खों में न गिने। यमराज ने पहले 3 को सामान्य दंड दिया, अज्ञानी होने का, पर चौथे को बड़ा दंड दिया। वे बोले, अगर जानकारी ना हो तो वो भूल कहलाती है, पर अगर जानकारी हो और फिर भी गलत इच्छा न रुके, फिर भी संयम न हो सके तो वो पाप है। इसीलिए चौथे को पापी के रूप में नरक भुगतने की सजा दी गई। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।